बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 10 हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र का टॉपिक है कंडक्शन। हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड है कि ट्रांसफ़र हीट कैसे होती है। इसके 3 मेथड हैं, उनमें पहला जो मेथड है कंडक्शन का, उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। कंडक्शन का प्रोसेस बताने से पहले आपको ये बता दूं कि हीट ट्रांसफ़र ऑफ हीट है क्या, हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। और हीट ट्रांसफ़र के बारे में बताते हुए जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास थर्मल एनर्जी का, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम का। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है उसको पहले देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि कंडक्शन का मेथड है क्या। तो पहली बात आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है। हीट ट्रांसफ़र उस वक्त होती है जब थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ, जब उस ऑब्जेक्ट के दोनों एंड्स में टेम्परेचर का डिफरेंस हो। यानी कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक सॉलिड रॉड है, उस सॉलिड रॉड का एक हिस्सा हाई टेम्परेचर पे है और दूसरा हिस्सा लो टेम्परेचर पे है। यानी कि एक हिस्सा हमारे पास उस गर्म है और दूसरा हिस्सा ठंडा है, तो हीट उस वक्त ट्रांसफर होगी। अगर दोनों हिस्से सेम टेम्परेचर पे होंगे, यानी कि दोनों ठंडे हैं या दोनों गर्म हैं, तो उस सूरत हाल में हीट ट्रांसफर नहीं होती। अब ये जो प्रोसेस है, यानी कि जब दोनों एंड्स डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हैं तो हीट ट्रांसफर हो रही है। ये हीट ट्रांसफर होने का प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि दोनों एंड्स का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, और इसी को हम थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। यानी कि पूरी बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाए तो उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। 3 मेथड्स हैं हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब आज की वीडियो में हम कंडक्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे, उसके बाद कन्वेक्शन और रेडिएशन के जो प्रोसेसेस हैं वो भी अगली वीडियोस में आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम कंडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो हीट ट्रांसफर है, यानी कि किसी भी बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जो हीट ट्रांसफर होती है, ये कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू किस तरह से परफॉर्म हो रही होती है। तो कंडक्शन है क्या, कंडक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स फ्रॉम इट्स हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। कि कंडक्शन का प्रोसेस क्या है कि ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर हो, और किस तरीके से हो। कोलिजन्स ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स की कोलिजन से, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के अंदर, सॉलिड के अंदर मूव करते हैं, तो उनकी वजह से जो हीट ट्रांसफर होगी उसको कंडक्शन का नाम देंगे। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं और डिटेल से देखते हैं कि ये जो कंडक्शन है ये कैसे परफॉर्म हो रही होती है। जो ये मेथड है कंडक्शन का, हीट ट्रांसफर कंडक्शन के प्रोसेस के तहत जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में होती है। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में जो हीट ट्रांसफर होगी वो कंडक्शन के मेथड के तहत होगी। कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती है एक एटम से दूसरे एटम में। हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एटम्स टू एटम्स, यानी कि एटम्स जो हैं वो हीट अप होने के बाद अपनी एनर्जी साथ वाले एटम्स को मुंतकिल कर देते हैं। इसको हम मजीद डिटेल से देखते हैं कि लेट्स सपोज मेटल्स जो हैं वो किस चीज से बने होते हैं, एटम से। कोई भी सॉलिड्स जो हैं वो एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो एटम्स को जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है। वो वाइब्रेट करेंगे ज्यादा तेजी से तो वो अपनी एनर्जी साथ वाले एटम्स को देंगे। साथ वाले एटम्स को हीट एनर्जी पहुंचेगी तो वो भी वाइब्रेट करने लग जाएंगे और वो एनर्जी साथ वाले एटम्स को देंगे, और फिर वो जब ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो वो नेक्स्ट ट्रांसफर कर देंगे अपनी एनर्जी। तो इस तरीके से किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के एक हिस्से से एटम्स वाइब्रेट करते हुए अपनी एनर्जी साथ वाले एटम्स को मुंतकिल करते हुए दूसरे एंड तक एनर्जी पहुंचा देते हैं, और इस तरीके से वो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट एक एंड से दूसरे एंड तक हीट अप हो जाता है। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात की जाए तो मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। इस चीज को हमने एक्सप्लेन करना है। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं क्योंकि
इनमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं दैट ट्रेवल फास्टर अक्रॉस द मेटल व्हेन मेटल इज हीटेड। वो क्या करते हैं, जब हीट अप किया जाए उस मेटल को तो वो ज्यादा तेजी से ट्रेवल करते हैं उस मेटल में। इस वजह से हीट एनर्जी ज्यादा क्विकली ट्रांसफर होती है मेटल्स में बनिस्बत नॉन मेटल्स के। यानी कि नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जबकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब ये जो कंडक्शन का प्रोसेस है, यहां पे जस्ट एटम्स अपनी एनर्जी साथ वाले एटम्स को पहुंचा रहे हैं और एक एंड से दूसरे एंड तक एटम्स अपनी एनर्जी साथ वाले एटम्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब हीट अप होता है तो वो क्या करता है, वो एनर्जी अपनी लेकर चल पड़ता है आगे की तरफ। तो वो क्या करता है, एनर्जी कैरी कर रहा होता है। तो इस वजह से नॉन मेटल्स की निस्बत मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। अब इसको एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। अब अगर हमारे पास एक कॉपर रॉड है और एक वुडन स्टिक है, कॉपर का रॉड है और एक लकड़ी की स्टिक है, और दोनों को हम सेम सोर्स ऑफ हीट पे रखते हैं, यानी कि उनका एक एंड हीट अप करना शुरू करते हैं, तो हम ये देखते हैं जो कॉपर रॉड है वो ज्यादा जल्दी हीट अप हो जाता है वुडन स्टिक की निस्बत। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो कॉपर रॉड है वो क्या है, मेटालिक रॉड है, और मेटल के बारे में हमने पढ़ा है कि मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, और उसकी वजह क्या है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी, हीट एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ ज्यादा तेजी से ट्रांसफर करते हैं बनिस्बत वुडन स्टिक के। इस वजह से जो कॉपर रॉड है वो ज्यादा जल्दी हीट अप हो जाएगा वुडन स्टिक की निस्बत। या हम यूं भी कह सकते हैं कि कॉपर रॉड ज्यादा जल्दी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा वुडन स्टिक की निस्बत। और उसकी बुनियादी रीजन क्या बनेंगे? उसकी वजह बनेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, हीट ट्रांसफर कैसे होती है कंडक्शन के प्रोसेस में? तो वो चीज मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, और उसका एक हिस्सा हम एक ऐसे सोर्स के ऊपर रख देते हैं जहां से हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट के उस हिस्से को हीट अप करना शुरू कर देगी। जब वो हिस्सा हीट अप होगा, यानी कि वहां के एटम्स हीट अप होंगे, तो वो हीट अप होने के बाद उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। जब वाइब्रेशन इंक्रीज होगी तो वो अपनी एनर्जी साथ वाले एटम्स को मुंतकिल करेंगे। वो ज्यादा वाइब्रेट होंगे तो वो अपनी एनर्जी साथ वाले एटम्स को मुंतकिल करेंगे। इस तरीके से हर एटम्स अपने साथ वाले एटम्स को एनर्जी मुंतकिल करते जाएंगे, जिससे हीट जो है उस ऑब्जेक्ट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ट्रांसफर हो जाएगी। और यह प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें कि कंडक्शन का प्रोसेस हमारी डेली लाइफ में कहां कहां पे हमें देखने को मिलता है, तो सबसे पहले मेटल स्पून इन हॉट सूप। हमारे पास सूप है या कोई भी फूड है जिसको जो हीट अप हुआ है और उसके अंदर कोई मेटल स्पून पड़ी है, तो हम ये देखते हैं कि हीट जो है वो उस मेटल स्पून में, लेट्स सपोज सूप में पड़ी है वो मेटल स्पून, तो सूप गर्म है। अब वो जो सूप है वो अपनी हीट एनर्जी किसको प्रोवाइड करेगा, उस स्पून के एक हिस्से को, जिससे हीट ट्रेवल करेगी हॉट एंड से कूलर एंड की तरफ बाय वाइब्रेशन ऑफ मेटल एटम्स। वो वाइब्रेशन ऑफ मेटल एटम्स का प्रोसेस ऊपर आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। दूसरी एग्जांपल देखी जाए तो वॉकिंग बेयरफुट ऑन दी हॉट सैंड। नंगे पांव रेत के ऊपर चलते हैं, तो उससे क्या होगा, जो सूरज की हीट की वजह से जो सैंड है, जो रेत है, वो हीट अप हो चुकी है। तो जब हम नंगे पांव उसके ऊपर चलते हैं तो हमारे पांव डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ आ जाते हैं, किसके साथ, सैंड की हीट के साथ। अब वो जो हीट है हमारे पांव से डायरेक्ट कहां पे मुंतकिल होगी, हमारी बॉडी की तरफ। तो ये कौन सा प्रोसेस है, कंडक्शन का प्रोसेस है। कंडक्शन के प्रोसेस में यह बात याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट्स का डायरेक्ट कांटेक्ट मस्ट है, ठीक है। तीसरी एग्जांपल, होल्डिंग अ कप ऑफ हॉट कॉफी। अगर हॉट कॉफी का कप आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है तो उससे क्या होगा, हीट जो है कॉफी से वो ट्रेवल करेगी कप में, किस जरिए से, कप से आपके हैंड में ट्रांसफर होगी,
कप के अंदर कॉफी मौजूद है ना, उस कॉफी की वजह से क्या होगा, कॉफी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है कप का, तो कप भी हीट अप हो जाएगा, और उस कप को जब आपने अपने हाथ से पकड़ा हुआ है तो वही हीट जो कॉफी में थी वो कप से होती हुई डायरेक्ट कांटेक्ट आपके हाथ के साथ है तो वो हाथ में भी ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये क्या है, इन तीनों एग्जांपल्स को हमने देखा कि यहां पे कंडक्शन के प्रोसेस के तहत हीट जो है वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने कंडक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ा। मजीद 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की किसी भी बुक से रिलेटेड टॉपिक्स या एक्सरसाइज सॉल्यूशंस देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप हमारे चैनल से मुस्तफीद हो सकते हैं। थैंक यू।